गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पार्ट 3 द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहले दो वीडियो में हमने गैलेक्सीज, कॉन्स्टेलेशंस इनके बारे में डिस्कस किया। कितने हमारे जो प्लैनेट है उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे अलग अलग जो प्लैनेट है उन प्लैनेट के बारे में। सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट द मरकरी। मरकरी जो है वो सबसे क्लोजेस्ट है सूर्य से, सबसे नजदीक में मरकरी आता है। जो सूर्य है यानी सन है, उसके जो 12 फेज है वो मरकरी का आएगा। ये है मरकरी, एम से इंडिकेट करो। और इस पे कोई ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर 9 सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट इसका नहीं है। सैटेलाइट वो चीजें होती है जो मतलब किसी के प्रकाश से चमकती है। तो सैटेलाइट इसका कुछ नहीं होता है और इसका ऑर्बिट भी सबसे छोटा होता है। ऑर्बिट मतलब ये जो चक्र है ये सबसे छोटा मरकरी का है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं। 88 डेज रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में 88 डेज लगते हैं, जबकि पृथ्वी को लगते हैं 365 डेज। अब अपने अक्ष पर घूमन करने में हमारी जो पृथ्वी है उसको 24 आवर्स लगते हैं, एक दिन। और इसको लगते हैं अपने एक्सिस पर रोटेशन में 59 डेज। रोटेशन और रेवोल्यूशन बता दिया। रेवोल्यूशन 88 है और रोटेशन 59 डेज। तो ये सबसे सूर्य के सबसे नजदीक का है और यहाँ पर जीवन बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य के नजदीक है और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। फिर वीनस, सूर्य से दूरी के मामले में देखें तो दूसरे नंबर पर वीनस आता है। वीनस जो है वो 2nd नंबर पर आता है सूर्य की दूरी के मामले में। और ये पृथ्वी का ट्विंस कहा जाता है, मतलब पृथ्वी जैसे दिखने वाला है, सिमिलर टू अर्थ। और इसकी साइज भी पृथ्वी के समान ही है। पृथ्वी के कितनी इसकी साइज मानी जाती है। सुबह सुबह या शाम को इसकी थोड़ी झलक मिलती है, दिखाई देता है। इसको द मॉर्निंग और द इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है वीनस को। रेवोल्यूशन को पूरा करने में वीनस 255 डेज लगाता है एक रेवोल्यूशन। और रोटेशन में 243 डेज। और इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट। रेवोल्यूशन
मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, रोटेशन मतलब अपने एक्स पर घूर्णन करना। अपने एक्स पर पृथ्वी की जैसे घूमती रहती है तो 24 आवर्स लगते हैं उसको पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज लगते हैं लगभग। तो इस प्रकार से सबके रोटेशन और रेवोल्यूशन है। रोटेशन 59 डेज, रेवोल्यूशन 88 डेज। अब हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी के बारे में। ये भी थर्ड जो प्लैनेट है पृथ्वी से दूरी में वो है अर्थ। पृथ्वी से दूरी के नाम में थर्ड पर अर्थ आता है, और ये एक रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 डेज 1/4 डे लगाते हैं। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है ब्लू प्लैनेट? क्योंकि इस एकमात्र ग्रह ऐसा है जिस पर पानी उपलब्ध है, समुद्र का कलर ब्लू है, इसलिए ज्यादा हिस्सा पानी होने के कारण इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। एक दिन लगता है इसको रोटेशन में 1 डे लगता है। वन सैटेलाइट है इसका, चंद्रमा, मून भी कह सकते हैं। एक ही तरीके देता है इसका। ये स्फेरिकल शेप में है और थोड़ा अपने एक्स पर झुकी भी है। इसको जियोड शेप में कहा जाता है कि ये जियोड शेप में मानी जाती है, और एक सर्कल पूरा करने में इसको अपने रोटेशन 24 आवर्स लगते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती रहती है। एंटी क्लॉक मतलब एक तो क्लॉकवाइज चलती है, एक एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ये इधर से जा रही है, बाकी सब ग्रह इधर से जाते हैं, ये इधर से जाती है। तो इस कारण एक यूनिक ग्रह माना जाता है इसको। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है और जीवन की कल्पना की जा सकती है। फिर हम आपके यूनिकनेस के बारे में बताएंगे कि ये जो पृथ्वी है यहाँ पर बेस्ट सुटेबल क्लाइमेट आपको मिल जाएगा जो जीवन के लिए उपयुक्त है। मैन और अदर फॉर्म है वो जीवित रह सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये एक यूनिक ग्रह है। ये मैन और अदर जो लाइफ फॉर्म है उसके लिए जो जरूरी चीजें है, घर उपलब्ध कराना हो चाहे अन्य जो आवश्यकता की पूर्ति हो, वो यही प्लेनेट करा सकता है। और ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ पर जीवन संभव है। यही है कि ऐसे जीवन की परिकल्पना देता है। इसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है जो इस ग्रह को एक यूनिकनेस देती है। और क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ है तो जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और वो ऑक्सीजन उपलब्ध कराने वाला एकमात्र ग्रह यही है। यहाँ सूर्य से समानांतर दूरी है, इस कारण गर्मी और सर्दी सभी जो मौसम है वो यहाँ रहते हैं। मरकरी के बारे में बहुत ज्यादा गर्मी, वीनस में भी बहुत ज्यादा गर्मी। अर्थ एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ जाता है ना तो गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है। अन्य ग्रह कोई ऐसे जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, कहीं सर्दी ज्यादा पड़ती है, पर यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, इक्वल टेम्परेचर रहता है। और ओजोन लेयर के कारण जो सूर्य से आने वाली
जो हानिकारक किरणें हैं उनसे सुरक्षा भी हमें मिलती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इस प्लेनेट की वो है पानी की उपलब्धता। पानी इस ग्रह पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण ये जो ग्रह है वो एक पुण्य ग्रह कहलाता है। अब हम मार्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्स जो हॉट प्लेनेट है सूर्य की दूरी के मामले में मार्स ये हॉट प्लेनेट है और इसको रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेड ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसकी मिट्टी में, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। और ये लगभग 687 दिन इसको सूर्य के चारों चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं, 687 डेज। और रेवोल्यूशन रोटेशन में पृथ्वी के सिमिलर टाइम लगता है। और इसके दो सैटेलाइट है जो इसके चारों चक्कर लगाते रहते, दो मून है इसमें। तो अगर मार्स पर अगर जीवन संभव होता है तो वहां पर हम दो मून देख सकते हैं, मतलब दो मून दिखाई देंगे। पृथ्वी पर जैसे एक चंद्रमा दिखाई देता है वहां दो चंद्रमा हमें दिखाई दे सकते हैं। एक दिन में मतलब 365 दिन ही लगते हैं लगभग इसको एक इतना एक्सिस पर घूमने करने के लिए। अब जो सबसे बड़ा ग्रह जो लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जुपिटर के बारे में। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है और सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट और फिफ्थ प्लेनेट है पृथ्वी से दूरी के मामले, सूर्य से दूरी के मामले में। इसको लगभग 11 साल और 11 महीने लगते हैं एक चक्कर लगाने में। रेवोल्यूशन में इसको कितना टाइम लगता है? 11 years 11 month 11 years 11 month लगते हैं इसको एक चक्कर लगाने में। और रोटेशन स्पीड इसकी बहुत फास्ट है, एक रोटेशन में इसको लगभग 9 hours और 56 मिनट लगते हैं। 56 मिनट इसको लगते हैं रोटेशन में। बड़ा ग्रह है तो रोटेशन में कम समय लगता है। लगभग 10 hours कह सकते हैं। और इसके लगभग 16 सैटेलाइट मून्स है, 16 मून्स। मतलब इस ग्रह पर लगभग 16 मून हमें दिखाई दे सकते हैं। 16 मून हमें 16 चंद्रमा दिखाई देते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह के बारे में हमने जाना कि इसको रोटेशन में बहुत कम समय लगता है और रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब हम डिस्कस करेंगे सैटर्न यानी शनि ग्रह के बारे में। सैटर्न 6th प्लेनेट है सूर्य से दूरी के मामले में और सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। जुपिटर के बाद में सबसे बड़ा ग्रह अगर आए तो जुपिटर के बाद में सैटर्न सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर एक रिंग दिखाई देती है जो इस प्लेनेट को और सुंदर बना देती है। ये एक यूनिक इसलिए दिखती है इसके चारों तरफ एक रिंग जो धूल से भरे हुए जो गैस हैं वो
इसके चारों ओर होती है। टेलीस्कोप से देखें तो बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आता है, जो रिंग बनी होती है इसका। ये जो रिंग बनी होती है रॉक और आइस से बनी होती है, और ये लगभग सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको 29 इयर्स और 22 मंथ लगते हैं। 29 इयर्स 5 मंथ रेवोल्यूशन। रोटेशन में इसको लगभग 10 आवर्स 14 मिनट लगते हैं। और इसके 16 इसके जो सैटेलाइट है वो 30 सैटेलाइट यानी 30 मून है। इस ग्रह पर अगर जाए तो यहाँ पर हमें 30 मून दिखाई देते हैं, जो रात की रोशनी को और संगीन बना देते हैं। उसके बाद आता है यूरेनस और फिर नेपच्यून। यूरेनस यूरेनस के बारे में डिस्कस करें तो ये 7th प्लैनेट है सूर्य से दूरी के मामले में, और 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का यूरेनस। इसके भी चारों तरफ रिंग दिखाई देती है, और भी में ये रेवोल्यूशन करने में 84 इयर्स लगाता है। सूर्य से बहुत दूर है इसलिए इसको समय भी ज़्यादा लगता है। रेवोल्यूशन 84 इयर्स और रोटेशन इसको 17 आवर्स और 14 मिनट्स लगते हैं। यूरेनस 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है। रेवोल्यूशन में 84 इयर्स, रोटेशन में 17 आवर 14 मिनट्स। और इसकी सैटेलाइट है यानी मून से 17 अब आपके लिए ध्यान रखने जो भी मैंने डिस्कस किया, तो हर ग्रह के रेवोल्यूशन, रोटेशन टाइम और रेवोल्यूशन टाइम और मून, इनके बारे में लिख के एक पूरी सारणी तैयार करनी है। जैसे हमने लिख दिया मार्स का, मार्स ऊपर लिख देंगे रोटेशन या रेवोल्यूशन, आगे रेवोल्यूशन और मून्स। इस प्रकार लिख के हर ग्रह की सारणी बनानी आपको, ताकि आराम से समझ आ जाए। जो भी मैंने पढ़ाया उसकी सारणी तैयार करके रखना है, ताकि आप आसानी से याद कर पाओ किसके कितने मून्स है, किसको कितना समय लगता है। ये सब चीज़ें आप आसानी से याद कर पाओ। जो भी मैंने पढ़ाया उसको नोट करना बहुत जरूरी है। नोट करके फिर उसको मतलब अपने हिसाब से एक सारणी बना के, एक टेबल बना के, और उसमें मार्स जो भी ग्रह मैंने बताया उसका रोटेशन टाइम, रेवोल्यूशन टाइम, मून्स और अन्य जो चीज़ें, 3 चीज़ें खास वो 3 चीज़ें खास हमें लिखनी है। अब नेपच्यून के बारे में डिस्कस करें, जो लास्ट प्लेनेट है और सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है। यूरेनस, जुपिटर, ये मतलब ज्यादा यहाँ सर्दी पड़ती है, गर्मी बहुत कम पड़ती है। एक साल जैसे हमारे यहाँ होता है वो 365 दिन होता है। एक साल यहाँ एक पूरा चक्कर लगाने में 29 ईयर लगते हैं। नेपच्यून के बारे में डिस्कस करें, ये सबसे दूर है एक प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, और फोर्थ सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। और
ये भी ब्लू दिखाई देता है। वाटर यहाँ उपलब्ध है बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए पूरा ब्लू दिखाई देता है। और यहाँ वाटर की वजह से यह ब्लू नहीं दिखाई देता। यहाँ मेथेन गैस ज्यादा उपलब्ध है, मेथेन गैस होने के कारण यह ब्लू दिखाई देता है। सूर्य से अगर रेवोल्यूशन का दूरी देखें तो 164 इयर्स लगते हैं इसको रेवोल्यूशन में। सबसे दूर है 164 इयर्स लगते हैं। तो नेपच्यून के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ये सबसे जो लास्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, और सबसे ज्यादा दूरी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है, और ये फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। अर्थ का सबसे जो फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इसको कहा जाता है। और ब्लू कलर में दिखाई देता है। ब्लू कलर में इसलिए दिखाई नहीं देता, वहाँ मार जाता है। ब्लू कलर का इसलिए दिखाई देता है कि मेथेन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा उपलब्ध है। एक रेवोल्यूशन में इसको 164 इयर्स लगते हैं, और अपने एक्स पर इसको रोटेशन में 16 आवर्स एंड 7 मिनट, रोटेशन में 16 आवर्स 17 मिनट्स 7 मिनट्स। और इसके जो मून्स है वो 8 है। मून से करें तो 8 मून है इसमें। सैटेलाइट भी कह सकते हैं इनको। भारत ने यूएसए की मदद से इनसेट 1A और इनसेट 1B स्पेस में 1983 में छोड़े थे। इनसेट 1B सक्सेसफुल हुआ। फिर 1984 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को स्पेस में भेजा गया, जिसके साथ रशिया के भी 2 कॉस्मोनॉट्स थे, अंतरिक्ष यात्री थे। तो इस प्रकार से भारत ने अंतरिक्ष के मामले में बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल कर ली, दूसरे देशों के सहयोग से और अपने भी सहयोग से। तो इस प्रकार से ये जो सभी ग्रह आ गए, और मैंने पहले कहा था जो सभी प्लेनेट है उन प्लेनेट के बारे में रोटेशन टाइम, रेवोल्यूशन टाइम और मून्स, इन सब की एक लिस्ट तैयार करके आपको तैयार रखना ताकि याद करने में आसान हो। अब अगले वीडियो में हम मून्स और उसकी सैटेलाइट जो पृथ्वी के और एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।